प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार और सुबह काल प्रभु ने मौका दिया, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। खुदावंद परमेश्वर का प्रभु बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर जो हमें महान है, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और प्रभु के नाम की स्तुति हो साथियों कि सुबह काल प्रभु ने मेरे जीवन से बातें किया और मैं आपके बीच में परमेश्वर का संदेश ला सकूं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस वीडियो को बना रहा हूं। प्रभु ने मुझे अगुवाई किया एक वचन को लेकर, ताकि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं और इस लाइव पर आ सकूं, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऑल फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम के महिमा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए मेरे साथ निकालिए सुबह के वचन को मनन करने के लिए। भजन संहिता 11 अध्याय हम देखेंगे प्रभु के दास क्या कह रहे हैं। मेरे भरोसा परमेश्वर पर है, तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। प्रभु का दास यहाँ पर भरोसे की बात कर रहे हैं और भरोसे की बातों को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। हम देखते दाऊद अपनी ज़िंदगी में जितना भी भरोसा रखा, उसने इंसान पर नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, दुनिया पर नहीं और अपने राजा पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर रखा। हालेलुया। और दाऊद ने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किया वो परमेश्वर को पूछ के किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल के दिखाया, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही सुनकर, परमेश्वर की सुनकर उसने वो किया। हालेलुया। और उसका भरोसा जो था परमेश्वर पर था। साथियों, आज देखते हैं कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं, दुनिया के लोगों पर या अपने आसपास पड़ोस पर या अपने पैसे पर या अपने बुद्धि पर या अपने ज्ञान पर, किस पर भरोसा कर रहे हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है यदि हम और आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर। कितने लोग हैं जो दुनिया में आपने देखा होगा, उनके भरोसा अलग अलग लोगों पर है, अलग अलग चीज़ों पर लगा हुआ है, अलग अलग वस्तु पर लगा हुआ, अलग अलग बातों पर लगे हुए हैं। परंतु देखे जाए बहुत ऐसे लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर पर भरोसा कम रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास कम रखते हैं। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और प्रभु बड़ा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे प्राण पक्षी के समान उड़ जा, क्योंकि परमेश्वर के दास यहाँ पर दाऊद कह रहा कि मेरे प्राण को बनाने वाला, मेरे प्राण को रचने वाला, मेरे प्राण को देने वाला परमेश्वर जीवित है और वो मेरे साथ, और मुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने प्राण से कह सकूं कि वो उड़ जाए, क्योंकि खुदावंद परमेश्वर हमारे साथ में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में। हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास कहते हैं कि मेरा प्राण को मैं कभी उड़ने नहीं दूंगा, मेरे प्राण को कभी लिकड़ने नहीं दूंगा, और मेरे प्राण में जो मेरे विश्वास, जो मेरे मन, मेरे प्राण में प्रभु के विश्वास को किए रखूंगा। हालेलुया। और मैं अपने विश्वास उस पर लगाए रखूंगा, मेरे प्राण से कहूंगा कि तू मेरे प्राण तुझ पर मन लगाए रहे। हालेलुया। वचन संहिता 103 में लिखा हुआ है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। क्यों कह रहा है? देखिए, आपने इस प्रकार देखा होगा, एक बॉडी मन को चलाती है। हालेलुया। जिस प्रकार देखा होगा, एक बॉडी मन के अनुसार चलता है या एक मन बॉडी को चलाता है। आज दुनिया में दो प्रकार की बातें हैं। पहली बात यह है कि दाऊद ने अपनी बॉडी से मन को कंट्रोल करने की कोशिश किया। हालेलुया। और प्रभु के दास पौलुस भी कहते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं और अपने वश में करता हूं। हालेलुया। प्रभु के दास पौलुस कहते हैं। हालेलुया। परंतु दूसरी बात इस प्रकार है कि दाऊद खुद क्या कह रहा है? हे मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया। साथियों, ये हमारे जिंदगी और हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व का कारण होना चाहिए कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, हमारे जीवन से परमेश्वर को आराधना, महिमा, प्रशंसा मिले, तारीफ मिले, गवाही प्रकट हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर कह रहा है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। इसी प्रकार 11 अध्याय भजन संहिता में लिखा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे प्राण इस दुनिया से चले जा ले, क्योंकि जब तक प्रभु ने मुझे रखा है, जब तक प्रभु ने मुझे संभाल के रखा है, जब तक प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, मेरा प्राण कभी जा नहीं सकता। हालेलुया। और ना मेरे प्राण कभी डगमगा सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का हाथ जब तक मेरे ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, परमेश्वर की दया मेरे ऊपर है, परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। साथियों, तो प्रभु का वचन कह रहा कि परमेश्वर आपको कभी ना डगमगाने देगा। हालेलुया। दूसरे अध्याय 11 के 2 में लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की दूरी पर रखते हैं। हालेलुया। प्रभु के दास यहाँ पर, प्रभु के वचन, प्रभु के दास यहाँ पर दाऊद बताते हैं कि दुष्ट लोग हैं वो तैयारी करते हैं एक दूसरे को। हालेलुया। अपने धनुष को लेकर वो अपने धनुष की रक्षा कर अपने तैयार कर रहा। हालेलुया। परंतु यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, वो धनुष से भी बढ़कर, हालेलुया, और यहोवा परमेश्वर दुश्मनों से बढ़कर, हालेलुया, आपके साथ जो मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया।
3 आयत में यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। हालेलुया। सच बात है साथियों, यदि एक आप उदाहरण के लिए कि यदि घर की नींव ढा दी जाए तो घर बिल्डिंग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी नींव स्ट्रांग होना चाहिए। इसी प्रकार एक प्रभु के दास का, एक प्रभु के लोगों का एक विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए, और विश्वासी जन का विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए। तभी प्रभु का वचन कहता है कि यदि धर्मी जन क्या कर सकता है। ये सच है, जब ये धर्मी जन का विश्वास खत्म होता है और वचन पर मन लगाना खत्म होता है, या वचन पर चढ़ना खत्म हो जाता है, वचन की सुनना खत्म होता है, तो वो धर्मी जन हालेलुया वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी, क्योंकि वो धर्मी जन दिखावटी एक बर्तन के समान हो जाएगा। परंतु प्रभु के वचन कहते हैं कि हालेलुया धर्मी जन हालेलुया क्या करना चाहिए, विश्वास और वचन में स्ट्रांग होना जरूरी है, प्रार्थना में स्ट्रांग होना जरूरी है। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं कि प्रभु से अच्छे संबंध बनाए रख और प्रभु की सुनकर चले, परमेश्वर का अधीन रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, तभी प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। 4 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है और परमेश्वर के सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य को नित्य देखती रहती हैं और उनकी पलकें उन पर जांचती हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने भवन में, सच में साथियों परमेश्वर अपने भवन में आते हैं। जब आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति एक भवन बन जाती है। जब जहाँ पर आप और मैं दुआ करते हैं, परमेश्वर हमारे भवन में हालेलुया, हमारे मन में परमेश्वर उतरते हैं, हमारे विचारों में परमेश्वर उतरते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर उतरते हैं, और इसलिए कहते हैं कि प्रभु अपने भवन में आता ले जाए। इसलिए प्रभु साथियों जब आप प्रार्थना करते, प्रभु वचन लिखा जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम के जमा में उनके बीच उपस्थित हो। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर अपने बीच में, हालेलुया हमारे बीच में परमेश्वर होते हैं। परमेश्वर हालेलुया जहाँ पर 2-3 आराधना करते हैं प्रभु के लोग, हालेलुया वहाँ पर प्रभु का एक भवन ठहरता है, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होती है, वहाँ पर प्रभु आते हैं, प्रभु के वचन की बेदारी, वहाँ पवित्र आत्मा का विषय, पवित्र आत्मा का सामन, पवित्र आत्मा का अनुभव उनके बीच में होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर सिंहासन हालेलुया स्वर्ग में। ये सच बात है साथियों कि आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवितों का परमेश्वर हालेलुया, और जीवित परमेश्वर जो उसका सिंहासन स्वर्ग में हालेलुया, वो पृथ्वी में अपना सिंहासन बनाना नहीं चाहता, पृथ्वी में हालेलुया हालेलुया वो हालेलुया लोगों के हाथ पूजना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर के वचन कहते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि उसका स्वर्ग सिंहासन में, और मनुष्य की हालेलुया उसकी आंखें मनुष्य को रात दिन देखती रहती है, नित्य देखती रहती है। हमारे विचार, हमारे कार्य को हालेलुया, हमारे स्वभाव, हमारे जीवन को परमेश्वर देखे, हमारे मुंह से निकले शब्द को हालेलुया, हमारे हाथ से किए वो कार्य को परमेश्वर देखते रहते हैं। साथियों हम परमेश्वर से डरे, वो हम पर देखते रहता है, हमें नजर लगाए रखता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर हमें देखते रहता है। क्या हम परमेश्वर को देखते रहते हैं? क्या परमेश्वर को देख के चल रहे हैं? क्या परमेश्वर से प्रार्थना करके चल रहे हैं? कितना हम प्रभु की तरफ देख रहे हैं, कितना प्रभु को देख रहे हैं कि परमेश्वर कितना परमेश्वर की तरफ हम देख रहे हैं। हालेलुया। साथियों आज से मुझको आपको देखने की जरूरत है, प्रभु को देखने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आपको प्रभु को देखना है, एक ही रास्ता, वो है प्रार्थना। हालेलुया। यदि प्रभु को समझना, वो है रास्ता वचन। हालेलुया। यदि प्रभु को नजदीक आना है, वो है आराधना, प्रार्थना, प्रेज़ लॉर्ड। यदि आप प्रभु को देखना चाहते हैं, प्रार्थना, वचन, आनंद में हालेलुया खुदा की स्तुति प्रशंसा करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप प्रभु तक पहुंचाएंगे। प्रार्थना एक ऐसी जगह, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो आपको प्रभु के पास लेके जाता है। दूसरा हथियार है कि शैतान के गड़बड़ होता है। तीसरा हथियार आपके घर में कलेश करता है। चौथा हथियार यह कि शैतान के सारे घर में से, आपके घर में से कलेश को खत्म करता है। हालेलुया। प्रार्थना आपकी जिंदगी को बदल देते, प्रार्थना आपकी असफलता को बदलते, प्रार्थना आपकी परेशानी को बदल देते, बीमारी को बदल देते और आर्थिक परेशानी को बदल देते। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार आपकी जिंदगी में होते हैं। प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन बढ़ोतरी मिलती है, प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन आशीष मिलती है, प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं, वो है पवित्र शास्त्र। साथियों हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम उस पर विश्वास करें। हालेलुया। 5 आयत में यहोवा धर्मी को परखता, हालेलुया, परंतु वह उन जो दुष्ट है उन्हें उपद्रव से प्रीति रखते हुए अपनी आत्मा से घृणा करता है। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर अपने धर्मियों को परखते हैं। परमेश्वर अपने धर्मी जन को अपने विश्वास के साथ परखते हैं। क्या इसके अंदर विश्वास योग्य है? क्या ईमानदार है? हालेलुया। क्या ये प्रभु को पूछ कर चल रहा है या प्रभु को काम कर कर चल रहा है? यदि धर्मी जन को परमेश्वर परखते हैं, धर्मी जन को परमेश्वर अपने बड़े अद्भुत के साथ में काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि साथियों आपको मुझको परमेश्वर परखता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बताता है कि हमें किस पर भरोसा होना चाहिए? प्रभु पर। हालेलुया। आज सुबह काल प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं अपना प्रभु पर भरोसा रखूं। हालेलुया। मैं अपना भरोसा प्रभु पर रखूं, मैं अपना भरोसा प्रभु पर चलना, हालेलुया, रख कर चलूं। हालेलुया। मैं अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दूं। आज प्रभु ने मुझसे बातें की। हालेलुया। साथियों आज भी आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं? आज सुबह काल यदि प्रभु पर भरोसा रखकर, प्रभु भरोसा रखकर चलते हैं, अपना जीवन प्रभु समर्पण करते हैं, तो प्रभु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु आपके परिवार को आशीष करेंगे, प्रभु आपके परिवार को अनुग्रह देंगे। प्रभु ने वचनों से आपको
आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते जो लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्या, पीड़ा, दर्द में, यीशु के नाम में सारे बंधन टूटे और आपके नाम को महिमा मिले। खुदा आप जीवित हैं, अनुग्रहकारी हैं। इन द नेम ऑफ जीसस अपने सामर्थ्य हाथ से प्रभु उनको बढ़ा ले यीशु के नाम से। प्रभु जो प्रार्थना सुने, तमाम बीमारियां, जो भी बीमारियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। तमाम दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत का आत्मा निकले, लोगों को छुटकारा मिले, आजादी मिले यीशु के नाम में। चंगाई हो। खुदा धन्यवाद देते, आप आशीष करें, अनुग्रह करें पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु, आशीष मिले इस वीडियो के द्वारा। धन्यवाद हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर मुझे अभी तक संभाल के रखा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे और प्रभु के नाम की महिमा वचनों को सुनकर प्रभु में बढ़े और प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।